का काम है, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता है, उनका काम है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, जो बहन जी की सोच है, जो माननीय काशीराम साहब की सोच है, उसको घर घर पहुंचाना। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को संविधान के विषय में बता पाए, उनके अधिकारों के विषय में बता पाए, और उनको बता पाए कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो आपके सारी जितनी विपत्ति है उन सबका हल बहुजन समाज पार्टी करता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ में धोखा होता है। जो दूसरी पार्टियां हैं, जो धर्म के आधार पर पार्टियां चलती है, या जो लोगों को झूठा बहका कर आश्वासन देकर लोगों की वोटों को वो लूट लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद। और हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोगों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम्हारा सही उद्धार अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। दिल्ली में भी हम 14.6% वोट था हमारा, और ऐसा नहीं कि हमारे पार्षद नहीं थे, हमारे पार्षद थे। हमारे 17 पार्षद रह चुके हैं यहाँ पे, हमारे 2 विधायक रह चुके हैं, 5 विधायक हमारे सेकंड पे यहाँ पे रहे हैं। मगर षड्यंत्र के माध्यम से आपने देखा होगा इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी को जन्म दी गई जो आम आदमी पार्टी है, कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जैसे आगे बढ़ रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने एक आंदोलन को तैयार किया। तो आंदोलन से कुछ नेता निकले जो आम आदमी पार्टी के लिए है, और उन्होंने झूठ बोला कि हमको तुम्हें फ्री पानी देंगे, हम तुम्हें राशन देंगे, हम तुम्हें बिजली देंगे, सब कुछ देंगे, मगर तुम्हारे अधिकार देने वाले नहीं है। तो उन झूठी पार्टियों से जो विश्वास कर रहे हैं लोग, उनसे हटाना, उनकी सच्चाई बताना हमारा काम है। हम रात दिन काम करते हैं। ये काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, ये ज्योतिबा फुले साहब ने किया, ये माननीय काशीराम साहब ने किया, बहन जी कर लिया। हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। हम जब तक रुकने वाले नहीं हैं, जब तक एक एक व्यक्ति को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं कर देंगे, हम हार मानने वाले नहीं है। हमें पता है कि इस देश में जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा, जो आइडिया ऑफ इंडिया का सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा, जो माननीय काशीराम साहब ने राजा बनाने का लोगों को सपना दिखाया, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा हम मानने वाले लोग नहीं है। जब लोग समझने के लिए तैयार नहीं है तो वो थकते नहीं, तो हम क्यों थक जाएंगे। तो हम जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका काम बाबा साहब की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है। और लोग जागेंगे, ऐसा नहीं लोग नहीं जागेंगे, लोग जागेंगे। लोगों का जो मनोबल टूटा हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वोट डालें, क्योंकि यहाँ राजा वोट से डलता है, यहाँ कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता है। यहाँ जिसकी वोट ज्यादा उसका राजा, और वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मगर जो माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था, आज की डेट में तो नारा उल्टा हो रहा है, वोट हमारा राज उनका चल रहा है। तो हम लोगों को बता रहे हैं कि वोट तुम्हारी और तुम्हारा ही राजा बनना चाहिए। जब तक आप अपनी पार्टी को वोट डालकर मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपकी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, वो लोगों को झूठे सपने दिखाने का काम करती हैं। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 2024 में जब प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, क्या एक भी व्यक्ति को मिला? कोई सवाल नहीं करता। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ में हर साल रोजगार दूंगा, एक आदमी को मिला? कोई सवाल नहीं करता। उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी बताइए, किसी ने सवाल नहीं करा। वो बोले बुलेट ट्रेन आएगा, बुलेट ट्रेन आई, नहीं कोई सवाल करता। वो 1000 झूठ बोलते हैं, फिर भी समाज उनसे सवाल नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, और मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। उन्होंने 2 प्रदेश की सिक्योरिटी लेने का काम किया, उन्होंने बड़ी गाड़ी लेने का काम किया, उन्होंने बड़ा घर लेने का काम किया। किसी ने समाज के व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन करने का कोई सवाल पूछा? कोई सवाल नहीं पूछा। और उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरे देश के अंदर ये ज्यादा लोगों से कहूंगा कि करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए। करप्शन फ्री की बात है, आज उनके विधायक, उनके मिनिस्टर जेल में है, मगर कोई सवाल नहीं करता है। तो जो पार्टी करप्शन के आधार पर बनी, करप्शन को खत्म करने के लिए बनी, आज वही करप्शन में लिप्त है, सवाल नहीं करता। मगर हमारी पार्टी से अपने लोग भी सवाल करने के लिए तैयार है। सारे लोग हमारे पीछे लगने के लिए काम करते हैं कि भाई आप लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की आपके अंदर एक चाह पैदा कर रहे हैं, जहां पर सब मानव एक समान की बात होती है। आपको अधिकार मिले, आपके बच्चों को एजुकेशन मिले, आपको नौकरी मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, सब कुछ तो लेने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो अच्छी चीजें होती है वो बाद में समझ में आती है, अच्छी किताब और अच्छे लोग बाद में समझ में आते हैं। तो बाबा साहब इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो बाबा साहब समझ में नहीं आए थे, मगर बाद में बाबा साहब समझ में आए कि बाबा साहब तो हमारे लिए क्या करके गए। जब माननीय काशीराम साहब इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे
तो माननीय काशीराम साहब समझ में नहीं आए थे जब और किसी लोग के पीछे लगे थे। अब क्या माननीय काशीराम साहब हमारे घर कर गए, घर एक बहुत बड़ा घर देखे। अब बहन जी हमारा संघर्ष लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ रही है, तो बहन जी समझ में नहीं आ रही, अब दूसरे नेता समझ में आ रहे हैं। तो हम कब तक दूसरों को जिताते रहेंगे? हम अपने आप को जिताएंगे अगर हमारे लोगों के अंदर एक ही बात पैदा हो जाए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा हमें लेना देना नहीं है, हमें अपनी वोट अपनी पार्टी को देनी है, तो हम जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक हम मुख्यमंत्री रहे, सत्ता में रहे, सत्ता हमारे पास आई, तो वोटिंग के आधार पर तो रही ना, उन लोगों ने वोट डाली, अब तो हमारे और वोट डाले, तो लोगों को सिर्फ वोट डालनी है, वोट को नहीं जाने चाहिए। वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी है। जब भी लड़ाई होगी अम्बेडकरवाद मनुवाद की, अम्बेडकरवाद जीतेगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद इंसानियत की बात करता है, अम्बेडकरवाद न्याय की बात करता है, अम्बेडकरवाद समता की बात करता है, अम्बेडकरवाद स्वतंत्रता की बात करता है, अम्बेडकरवाद भाईचारे की बात करता है। ये किसकी बात करती है? अन्याय की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, ये दुश्मनी की बात करते हैं, ये धर्म पर काम करने वाले लोग हैं, हम संविधान पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी मनुवाद की किताब से चलेगा। सारी किताब एक तरफ और भारत का संविधान एक तरफ, तो भारत का संविधान जीतता है। मेरे को जो अधिकार मिलते हैं, इस देश के सबसे कमजोर व्यक्ति जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, अगर उसको अधिकार मिलते हैं तो भारत के संविधान से अधिकार मिलते हैं, किसी धार्मिक किताब से अधिकार नहीं मिलते। आज लोगों की समझ में आ रहा है, लोग घर बैठे हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, घरों में मत बैठिए, घरों से बाहर निकलिए और समाज का काम कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। आपका अपना घर है, दूसरे घर में वो कितना भी बढ़िया हो, उसमें आपका मान सम्मान नहीं होगा। ये इंसानियत की बात करती है, ये हिंदू की बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, ये इंसानों की बात करती है। वो लोग सिर्फ धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, हम लोग जाति के नाम पर नहीं, हम लोग धर्म के नाम पर नहीं, हम इंसानियत के नाम पर इस देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं, हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, हम संविधान की मूल आत्माओं को इस देश के अंदर अक्षर से लागू कराना चाहते हैं। यही अंतर में है हमारे अंदर। वो लोगों को अंधविश्वास में रखना चाहते हैं, हम अंधविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। वो लोग जो है वो धर्म के नाम पर जो आज देश के अंदर कर रहे हैं, हम धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहते, ना बाबा साहब ने बांटा। ये देश हमेशा से संविधान पर चला है, जब से संविधान लागू हुआ है, और आगे भी चलता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को कहना चाहता हूं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, आप जो लोग हैं, आप लोग जब तक घरों में रहेंगे हमारी स्थिति ऐसी रहेगी। अगर आपको इन मनोवादी लोगों से बचना है, आपको संविधान को सुरक्षित करना है, अपने मान सम्मानों को सुरक्षित रखना है, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बागडोर को आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपनी सत्ता को स्थापित करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सत्ता को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक राजनीतिक ऐसा नहीं बनेंगे, आपकी समस्याओं का कोई भी हल होने वाला नहीं है, आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। अगर आप अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आपको इस देश का राजा बनना पड़ेगा और इस देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।